चीमा साहब, परजाई जी, हमारे जमाई जी के लिए हमारी तरफ से एक छोटी जही प्यारी जही पेंट। ना मत बोलिएगा, प्लीज स्वीकार कीजिए। अंबर जी, तुसी इस पेंट नू छोटी जी कह रहे हो? एनीवे, थोड़ी हर पेंट साढ़े सर मत्थे। अरे दार जी, मुझे याद आया, आप कह रहे थे ना कि गुरलीन दे ब्याह ते आपनू चीमा साहब नाल कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने लाए गल करनी। चीमा साहब, अज गुरलीन ते हरजीत अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव था कि क्यों ना ऐसे खुशी के मौके पर हमारे दोनों परिवार मिलकर अपने नए बिजनेस पार्टनरशिप की भी शुरुआत कर दें। ठीक है दार जी, तुसी कोई चंगा जा आइडिया दसो, फंडी साड़ी तरफ तो रहेगी। क्या बात है चीमा साहब, क्या बात है। अब आप हमारे समधी हैं। I'll make sure कि हमारी ये पार्टनरशिप लंबी और शानदार रहे। बिल्कुल। आओ जी, जफिया पाओ। ओ मुबारका जी, मुबारका जी, तो भी बहुत बहुत मुबारका। चलो जी, डोली की तैयारियां करें। देखा आप लोगों ने, देखा, यही तो मैं कह रही थी। और तू क्या कह रही थी? हाँ, क्या कह रही थी? हमारे घर में कोई चोर नहीं है। ओए, तेरा भाई है कि नहीं है? बोल, अब बोल ढाबे वाली, तेरा भाई है कि नहीं है? बेशरम चोर कहीं के। अरे ये छोटे से ढाबे वाले लोग, और हम सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक, फिर भी इनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने। किस लिए भाई? और विश्वास कितना थी ना, विश्वास। और क्या किया तूने? आ गया तुम्हारा छोटापन बीच में, हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी ना तुम लोगों ने। अरे इसका एक भाई हमारे यहाँ पे फ्री की शराब पीकर मेरे समधन को धक्का देता है। एक बहन मेरी बेटी की ब्रेसलेट चुराती है, और ये इसके छोटे भाई ने अपने दोस्तों से 500 रुपए लेकर यहाँ पर 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट दिलवाता है। और ये तो भाई कमाल ही है। हमारे घर में काम करके हमारे घर के मुंडे को ऐसे चुन्नी गिरा के फंसाने की कोशिश करती है। बेशर्म नहीं तो। बहन जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना कहो। अजय, क्या ना करूं? जिन लोगों ने बचपन में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए होते ना, उनको तो ये लेक्चर सुनना ही पड़ता है। अरे पूरे परिवार में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं इनका प्यो कैसा होगा। चोर कहीं। ताई जी, इनफ। आप माँ बाप पे क्यों जा रही हैं? बच्चा है, बचपन में हो गई गलती, एंड आई एम श्योर इसने चोरी नहीं की है। लेकिन आदि, ताई जी, मैं सॉर्ट कर रहा हूं ना, जस्ट काम डाउन। थैंक यू बाजी, आपने बचा लिया, वरना ये आंटी तो हमें रुला रुला के मार देती। बाजी, मेरे से गलती हो गई। थैंक यू। हाँ, एक मिनट, इट्स ओके। आंटी, आप रोइए ना, ताई जी गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब और ड्रामा होने से पहले प्लीज चले जाइए। दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ प्लीज, दीदी रुक जाओ। क्यों रुकू? क्यों रुकू?
आज सवेरे सवेरे एक दूसरे की कसम खा के निकले थे, कोई गलती नहीं करेंगे, ढाबा बचाएंगे। 500 के लिए माँ बाप की इज्जत बेच दी। बहुत बड़ी कमाई कर ली ना, खुश है तू? पर तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं तुझसे वो उम्मीद लगा बैठी जिसकी तू काबिल ही नहीं है। दीदी रुक जाओ प्लीज, मेरे को बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो। मैं आज तो बाद इस तरह नहीं करूंगा। मित्र तेन कदों तो फोन करना, फोन क्यों नहीं चक रही? कुछ हुआ क्या? कुछ तू दस, फोन क्यों करा था? खुद आके देख ला। ओ आओ जी गिन्नी ग्रेवाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वाह गिन्नी पुत्रा, हम सब कॉन्ट्रैक्टर मिलके तेरे ढाबे में तेरा स्वागत करते हैं। वो गोल्डी ने बताया नहीं, हम लोग सब मिलके यहाँ अपनी पेमेंट लेन वास्ते आए हैं और लेके जाएंगे। लेके जाएंगे। हाँ हाँ पाजी, ग्रोवर साहब, सिंह साहब, अरोड़ा जी, आप लोग आराम नाल बैठो ना। गोली अपनी कॉन्ट्रैक्टर वाली फाइल लेकर आ, और इन्होंने जो ऑर्डर दिया उसकी हमारे पास कॉपी भी है, और जा वो कैलकुलेटर भी लेके मैं हिसाब करती हूँ। और रुको, फाइल की कोई लोड़ नहीं हैगी, साडे कोल सब टोटल हैगा। मेरी पेमेंट जो तू 30,000 समझ रही है ना, वो 30,000 नहीं, 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 रुपए। और गिन्नी, जो मेरी तू 25,000 समझ रही है ना, वो पूरे 1 लाख है, 1 लाख। और मेरी 35 नहीं, 75,000 है गए। पाजी ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से आप सबकी पेमेंट कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? और गिन्नी, तेरे भरा ने तेरे बाद में ना ऑर्डर ना 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना बढ़ा दिए थे। क्यों गोल्डी, 10 अपनी बहन को। हाँ साड़ी पेमेंट कर दो छेती। आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। अभी तो हम बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आए हैं, अभी तो हमें पेमेंट नहीं मिली। मैं इतनी छेती आपकी पेमेंट कैसे कर दूं? किन्नी, इतनी पेमेंट कैसे हो सकती है? जरूर कोई गड़बड़ है पुत्र। और गुलराज कौर जी, अभी तक तो हम लोगों ने कोई गड़बड़ की नहीं है। अगर हमारी पेमेंट नहीं मिली ना, तो गड़बड़ क्या होती है हम बताएंगे सबको। क्यों भाइयों? नहीं नहीं पाजी, गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं काम करता हूँ ना, मैं उनसे आपकी फोन पे बात करवाता हूँ, वो आपको क्लियर कर देंगे कि सानू सच्ची है तक पैसे नहीं मिले हैं। ओए चुप कर गोल्डी, तेरी पार्टी की गारंटी पे अपने माल और अपने लड़के नहीं भेजे थे? गोल्डी, मैं गल कर रही हूँ। और की गल होए, ਅਸੀਂ की कुड़ी का रिश्ता लेके आए इधर? साड़ी पेमेंट करा दो, बस गल मुका ओड़। और सिंह मेंशन च जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, सब पता है सानू। ਸਾਡੇ पैसे दे दो सानू छेती, नहीं तो ਅਸੀਂ सिंह मेंशन तो भी ज्यादा बेइज्जती करांगे ਤੁਹਾਡੀ। और ये तो ਤੁਸੀਂ अमृतसर च बदनाम हुए हो, और खुशवंत का ढाबा तोड़ के ना सोशल मीडिया ते डाल देंगे, पूरे पंजाब च बदनाम कर देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरी गल कान खोल के सुन लो तुसी लोकी। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾ पेमेंट लैंड तो बिना इधर हिलना नहीं हैगा, ते ना किसी ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ देना है। गिन्नी, तू जाके साड़ी पेमेंट लेके आओ छेती। मम्मी जी, आप इधर संभालो, मैं पेमेंट लिख कर आती हूँ। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। जैसा चाहा था प्रिसाइसली वैसा ही हुआ।
अब होगा उस ढाबे और फैमिली मार्केटिंग मैनेजर उर्फ प्लानर के ड्रामे की परफेक्ट एंडिंग। अरे अरे मैडम कहाँ जा रही हो, रुको। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। बस, मैं बहस करने नहीं आई। इस वक्त मैं अपनी केटरिंग की पेमेंट लेने आई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये जो शादी में तुम्हारे भाई बहन ने किया, उसके बावजूद तुम यहाँ पर। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं सच नहीं जानती। सब समझती हूँ मैं। ये जो भी गलतियां हुई है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुई है। और बड़ी चालाकी से हमें बचा के तुम मसीहा भी बन गए। Really? मुझे नहीं पता था मैं इतना टैलेंटेड हूँ। प्लीज बता दो, और क्या चाहिए हमसे? इतनी बड़ी होटलों के मालिक हो तुम, वो सब छोड़ के तुम हमारे ढाबे के पीछे पड़े हो। और ढाबा हासिल करने के लिए और हमसे कितनी गलतियां करवाओगे, बोलो। मैं आदित्य राज सिंह, अगर मैं ढाबा हासिल करना चाहूं तो कौन रोक सकता है मुझे? तुम तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई थिंक तुमने नोटिस नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट अटेस्टेड नहीं है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी आंखों पे पड़े पर्दे को हटाने के लिए था। क्योंकि मिस ढाबा, इस रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना तुम्हारा किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है। ना अपनी लाइफ पे, ना ढाबे पे, ना अपनी फैमिली पे। हाँ, ये ढाबा बेच के जो पैसे आएंगे उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल तुम पा सकती हो अपनी लाइफ और फैमिली पर। ये फैमिली को, रिश्तों को टूटने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता। बस इतना सा लालच और थोड़े से पैसे लगते हैं। यही प्रूव करना था तुम्हें। Hence proved. सब समझ गई। कॉन्ट्रैक्ट को नकली बताना ये तुम्हारी कोई नई चाल है। और ये जो भी तुम खेल खेल रहे हो ना, इसके प्रेशर में आकर मैं कभी अपना ढाबा नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। कमर टूट गई मेरी। पता नहीं किसने ये रीत बनाई है कि बेटी की विदाई के फेंके हुए चावल ना माँ ही उठाएगी, चाहे बेचारी की कमर टूटी क्यों ना हो। अरे अरे क्या कर रही है? सॉरी मैडम जी, इस वक्त आना पड़ा। मैंने सोचा सी गुरलीन मैडम के पग फेरे की रस्म के बाद ही पेमेंट लेने आऊंगी, पर इमरजेंसी करके इस वक्त आना पड़ा जी। केड़ा पेमेंट? और केड़ा पेमेंट? केटरिंग का 3 लाख एडवांस दिए थे, 2 लाख अभी लेने बाकी है ना। ओहो, बाकी है। जो तुम लोगों की हरकतें हैं ना, तुम लोगों को तो एडवांस भी नहीं देना चाहिए था। पर क्या है ना, दिल बहुत बड़ा है मेरा। ये ले, हाथ ला। तेरी बाकी की पेमेंट। चल जा, जा अब यहाँ से। पेमेंट मांगने आई। मैडम जी, दोनों रब दा वास्ता ऐसे ना बोलो जी। पेमेंट की बहुत जरूरत है। पेमेंट नहीं मिली ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या पेमेंट पेमेंट पेमेंट? कौन सी पेमेंट? कौन सी पेमेंट देनी है तुझे? तुझे तो ना हम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। अरे सिंह परिवार वालों ने तुम जैसे छोटे ढाबे वालों को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे पैसे तो हम लोगों के लगे ना ब्याह में, और ऐश ऐश तेरे घर वालों ने की। तो फिर कौन सी पेमेंट भाई? शर्म नहीं आती पेमेंट मांगते हुए? अब जा यहाँ से। पेमेंट की बात कर रही है। मेहनत के पैसे मांगने में कैसी शर्म? अपना हक ही तो मांग रही हूँ। आप इसे पेमेंट देने से मना नहीं कर सकते? क्यों मना नहीं कर सकती? वार्निंग दी थी ना मैंने, वार्निंग दी थी कि जो कोई भी गलती हुई तो तेरी पेमेंट मैं काट लूंगी। पर तुम लोगों ने तो भर भर के गलतियां करी हैं, गलतियों की हदें पार कर दी। अरे सारे समधियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती खराब कर दी।
तो क्या करे, बेइज्जती करवाने की पेमेंट करे तुझे? अब निकल जा मेरी आंखों के सामने, वरना कुछ हो जाएगा मुझसे। दिमाग खराब कर रही है सुबह। मैडम जी प्लीज, मैं एक एक गलती की 10-10 बार माफी मांग लूंगी। आपको पूरी जिंदगी माफी मांगती रहूंगी। हमारे नाल ऐसा ना करो प्लीज, पेमेंट की बहुत जरूरत है। ढाबे पे वेंडर डेरा जमा के बैठे हैं, पूरा पेमेंट ना सही तो कुछ हिस्सा दिला दो प्लीज। अरे परे हट, डेरा जमा के बैठे हैं। मैडम जी सुन लो, मैडम जी। अगर एक्सेप्ट कर लोगी कि तुम गलत और मैं सही, तुम्हारी आगे की लाइफ इजी हो जाएगी। पेमेंट कर दो छेती। अगर हमारी पेमेंट नहीं मिली ना, टापा तोड़ के ना सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आदित्य राज सिंह, मॉन्स्टर हो तुम, मॉन्स्टर। हमें बर्बाद करने के लिए ये सब तुम ही कर रहे हो ना। ऐसे गिन्नी है, फिर ये रोते हुए क्यों गई? आखिर की गल हो गई? ये गिन्नी दा छोटा भरा शादी च 500 रुपए लेके अपने दोस्तां तो खाना खिला रहा है। हमारे घर में काम करके हमारे घर के मुंडे को ऐसे चुन्नी गिरा के फंसाने की कोशिश करती है। अरे पूरे परिवार में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं इनका प्यो कैसा होगा। ये ले हाथ ला, तेरी बाकी की पेमेंट। परिवार एक मजबूत पेड़ की जड़ जैसा होता है, पतझड़ भी आ जाए तो जड़ें पेड़ ਨੂੰ सींचकर फिर हरा कर देती है। ये फैमिली को, रिश्तों को टूटने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता, बस इतना सा लालच और थोड़े से पैसे लगते हैं। यही प्रूव करना था तुम्हें। तू ना शायद भूल रही है, जग्गे दी कर्जे दी तलवार ना मेरे गले में लटक रही थी, तेरे गले में नहीं। तुम्हारा किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है, ना अपनी लाइफ पे, ना ढाबे पे, ना अपनी फैमिली पे। ठंडे दिमाग से मेरी बात सोचना। तुम्हें फंसाना चाहूं तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। चौगिर्द हमारे राम का। वाहिगुरु जी, आपने तो मैंने बहादुर बनाया सी, दिल बनाया सी। मेरे पापा जी को आप ले गए, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही कि मैंने पापा जी से वादा किया था। और मैंने माफ करो वाहिगुरु जी, माफ करो, माफ कर दो। मैं आ रही हूँ, अंदर से टूटती जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा वाहिगुरु जी, मैं की करा। पापा जी बताओ मैं की करा, मेरी मदद करो वाहिगुरु जी। ਹੁਣ आप ही बताओ, आप ही बताओ मैंने की कर रहा है। आप ही कोई रास्ता दिखा दो वाहिगुरु जी।